प्रभु है, बोलिए यीशु ही प्रभु है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लॉर्ड? बोलिए लॉर्ड, LORD, लॉर्ड है ना, बोले प्रभु। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपको खड़े होने का भी मौका दे रहा हूं। इस पॉइंट आप समझ गए, आपको मजा आ जाएगा ये पॉइंट अगर आप समझ गए। क्या है प्रभु का मतलब, ही आपको समझना है। व्हाट डज द वर्ड लॉर्ड मीन्स? लॉर्ड मीन्स, देखिए मान लीजिए आज हमारी चंगाई का सभा है ना, तो आपके शरीर में कुछ रोग हो सकता है। अब ये रोग आपका प्रभु बन गया, ये हर दिन आपको याद दिलाता है कि रोग है। हर दिन ही आपको याद दिलाता है कि आप कौन है, रोगी है। हाथ उठाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हो आज, हो सकता है आपके हो सकता है कि आपके घर में कर्ज हो। तो कर्ज हर दिन आपको क्या याद दिलाता है बताएं? कि वो प्रभु है, वो प्रभु है। हर दिन लेटते फिरते आप किसके बारे में सोच रहे हो? कर्ज के बारे में। मान लो आपके घर में बच्चे हैं और 30 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं, तो आपका प्रभु अब कौन है? शादी, शादी है प्रभु। हर घर में कोई प्रभु बैठा हुआ है, हर घर में कोई अलग अलग प्रभु है। आपके घर में कोई शराब का पीने वाला है, आपके घर में कोई गुटखा खाने वाला है, आपके घर में कोई लड़ाई करने वाला है। ये सब आपके घर के कौन हो गए? प्रभु। इतने सारे प्रभु है आपके घर के अंदर, ओह इतने सारे प्रभु। समझिए ना, आपको समझना है ये सारे बाइबल के चीजें ना गुप्त है, ये सारी चीजें। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो सब कुछ पिता दे देगा। सब कुछ, सब कुछ स्वर्ग में बैठता हुआ पिता सब कुछ आपको दे देगा। तो होगा क्या? पर आपको उसके लिए किसका नाम बोलना पड़ेगा? यशुआ। आपको बोलना पड़ेगा यशुआ। बोले यशुआ, जोर से बोले यशुआ। उसका असली नाम है, बोले यशुआ। हालेलुया, है ना? तो सब प्रभु बैठे और फिर आप क्या करते हो पता है? पहला पॉइंट मत भूलना, तहे दिल से और परसिस्टेंटली आप क्या करते हो? आप उन सारे प्रभुओं के सामने आप नाम घोषणा करते हो, यीशु। फिर से आप घोषणा करते हो अगले दिन, यीशु। आप अपने रोग को देखकर क्या बोलते हो? यीशु। आप अपने तंगी, कठिनाई, दुख को देखकर आप क्या बोलते हो? यीशु। तो बार बार आप क्या घोषणा कर रहे हो? यीशु, 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 यीशु। वो व्यक्ति याद है जिसने चिल्ला चिल्ला कर बोला, है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा चुप हो जा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर। लोगों ने कहा चुप, दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर। बोला 1000 लोग नहीं सुनाई देगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया। अरे पागल हो गया क्या? यीशु बहुत भीड़ में, अभी बाकी लोगों को देख रहा तो भिखारी है। दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर। उसने कहा आज तो बेटा, आज चाहे 1000 बैठे हो या 2000 बैठे हो या 10,000 बैठे हो, आज का मौका नहीं छोड़ूंगा। दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। Have some mercy on me, Almighty God, मुझ पे दया कर। तो क्या होने जा रहा है? जब आप कहते हो प्रभु, जब आप कहते हो प्रभु, आप कहते हो प्रभु, आप किसको प्रभु बुलाने लग गए? आप यीशु को प्रभु बुलाने लग गए। तो अब आपके घर में, पहले आपके घर में पता बातें क्या होती थी? ओ हमारा कर्ज इतना ज्यादा है। पहले आपके शरीर क्या बोलता था? मेरा रोग इतना ज्यादा है। अब आप क्या कर रहे हो? हालेलुया, एवरी डे आप यीशु, यीशु, यीशु। अब आपका घर कौन सा नाम सुन रहा है? यीशु। आपका शरीर कौन सा नाम सुन रहा है? यीशु। आपकी तंगी कौन सा नाम सुन रहा है? यीशु। आपकी कठिनाई कौन सा नाम सुन रहा है? आपके कर्ज कौन से नाम सुन रहे हैं? अचानक शरीर बदलेगा, मन बदलेगा। हालेलुया। कर्ज बंद क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हर एक घुटना टीकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। तो कर्ज कहेगा मेरा टाइम आ गया यहाँ से निकल के जाने का। My time has come to go away। मेरा टाइम आ गया बाहर जाने का। क्यों? क्योंकि एक नया प्रभु आ चुका है। रोग कहेगा मेरा टाइम आ गया है, क्योंकि एक नया प्रभु आ चुका है। कर्ज कहेगा मेरा टाइम आ चुका है जाने का,
क्योंकि एक नया प्रभु आ चुका है। आज सवाल है कि क्या आप उस यीशु को प्रभु बनाना चाहते हैं कि नहीं? When you allow Jesus to become the Lord of your family, जब आपने फाइनेंस में आप प्रभु को बोलते, प्रभु आप प्रभु हो इसमें। आप अपने रोग को देख के बोलते, सुन बहुत हो गया, तू मुझे दर्द दे रहा था, तू मुझे कठिनाई दे रहा था, तू मुझे दुख दे रहा था, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। जब ये रोग सुनेगा, हालेलुया, ये तो बाप रे किसका नाम ले रहा है, ये तो उसका नाम ले रहा है जिसके लहू में इतना ताकत है। हालेलुया, हाथ लिया, लगाया यीशु के नाम में, अपने कमर में लगाया यीशु के नाम में, अपने लंगड़े पैरों पे लगाया यीशु के नाम में, और विश्वास के साथ आपने कदम बढ़ाया, विश्वास के साथ आपने आगे, हालेलुया, विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। That name has power. उस नाम में सामर्थ्य। The name has power. कितने बैठिए ना, 1 मिनट बैठिए ना, मुझे बच्चों से बात करना है। कितने लोग पढ़ाई करते हैं? अपने हाथों को उठाइए। जितने भी पढ़ाई करते हैं आप खड़े हो जाइए। जितने भी पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हो बड़े हो, जितने पढ़ाई करते हैं सब खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। जितने पढ़ाई करते हैं, मैं आपको की बता रहा हूं, आप पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। यीशु के बारे में एक खासियत बताऊं, यीशु 12 साल के थे, बोले 12 साल के थे। वो मंदिर जाते थे, हर पसहा को 1 साल में एक बार होता है तो वो जाते थे पसहा में, 7 दिन तक चलता था वो। जब यीशु मंदिर गए ना, सारे के सारे यीशु के बगल में बैठ गए, ऐसे ना जितने बड़े बड़े लोग थे ना वो सब यीशु के सामने बैठ के कहते, इस बालक में इतना ज्ञान कहां से आया? जीसस वाज फुल ऑफ विजडम, भयंकर विजडम था यीशु में। क्यों पता है आपको? क्योंकि यीशु पिता से मांगता था। मैं जितने पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आप बढ़ना चाहते हो, आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, आदत बना लो घुटना टेक कर खुदा के सामने एवरी डे विजडम मांगने की। योर नीज हैव पावर। सिर्फ मांगना है, खुदा मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, और आप सुपर नेचुरली देखोगे आपको प्रभु बुद्धि देना शुरू करेगा। आप टॉप करना शुरू करोगे, आप अपने एग्जाम्स क्लियर करोगे, एंट्रेंस कोचिंग सब आप क्लियर करना शुरू करोगे, आप जहां इंटरव्यूज के लिए जाओगे आप क्लियर करोगे। अचानक ही आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने 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 घुटने टेक कर यीशु के अंदर अगर ज्ञान है तो वही तो आपको दे सकता है ना। जिसके पास बुद्धि है वही श्रोता आपको बुद्धि क्या कर सकता है, दे सकता है। Only he can give you wisdom, nobody else। और कोई आपको क्या नहीं कर सकता, विजडम नहीं दे सकता। As a young person, एक जवान होने के नाते खुदा के पास बार बार जाओ और बुद्धि मांगो। आप जितना मांगोगे प्रभु के पास भरपूरी है बुद्धि की, इतना दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। हम मसीह लोगों का प्रॉब्लम है, हम मांगते ही नहीं है, हम मांगते ही नहीं है। हम बस कोई ना कोई एक मीटिंग में मांग लेंगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे देना। बाइबल कहती है 1000 बलियों को किसने किया आपको बताया? सुलेमान ने। सिर्फ खुदा से क्या प्राप्त करने के लिए? उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए। 1 2 3 नहीं, उसने कहा उतना करूंगा जब तक तू मुझे देगा नहीं तब तक बलि चढ़ाता रहूंगा, लेकिन आपसे बुद्धि लेकर रहूंगा। The name of Jesus can give you wisdom। प्रभु यीशु का नाम आपको क्या कर सकता है? विजडम दे सकता है। आज उसे रिसीव कीजिए। एवरी टाइम आप लैक करेंगे, आप सिर्फ प्रभु को बोलेंगे आई नीड विजडम लॉर्ड, प्रभु मुझे विजडम चाहिए। कई लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में प्रार्थना करते हैं, कोई फायदा नहीं। आपको सारी प्रार्थना रिजल्ट से पहले करनी है, रिजल्ट के दिन नहीं करनी है।
सारे लोग कहते प्रभु हो सके तो करवा दे, मैं तेरे को सच बता रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ लूंगा, परमेश्वर हो सके तो करवा दे, तेरे को तो पता ही है मैं बड़ा वीक आदमी हूं, लेकिन देख ले। प्रभु कहते तू वीक ही रहे। Oh no, you don't have to do that. You do it on the day God, जब आपके कुछ नहीं, आप अकेले बैठे, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, just tell God, प्रभु मेरे पास नहीं है, आप दीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु आपको देंगे। और एक दिन आप जो खड़े हुए हैं, आप सब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस और इतने बड़े बड़े पोजीशन में और इतने बड़े बड़े चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, हालेलुया, कि हमें प्राउड फील होगा कि ये हमारे बच्चे हैं करके। और लोग आकर बोलेंगे यार ये लड़का तो हमारे सामने पला बड़ा हुआ था, ये लड़का तो हमारे गांव से था, ये लड़का तो मेरी पल्ली से था, ये इतना बढ़ कैसे गया। उस दिन आप बोल सकते हो परमेश्वर ने मुझे विजडम दिया है, परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि से भरा है, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान से भरा है। आज उसका नाम हर एक प्रभुता को खत्म करने जा रहा है और अपनी प्रभुता को लेकर आने जा रहा है। हालेलुया। जितनी चीजें भी तेरे लाइफ में दिखा रही है कि मैं प्रभु बन के खड़ा हूं, आज वो आखिरी दिन होना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो रोग हो, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आज के बाद उस प्रभुता को ताकत आपके लाइफ में नहीं होगा। आप उसे खत्म कर रहे हैं, आप उसे हटा रहे हैं, आप उसे डिक्लेयर कर रहे, कमांड कर रहे, तुझे अधिकार नहीं है, और वो हटेगा और प्रभु आपको मदद करेगा। तैयार है एक साथ दुआ करने के लिए? तैयार है? विश्वास करते खुदा कुछ चंगाइयां इस चर्च के अंदर अभी देने जा रहा है। विश्वास करते कुछ गवाहियों के लिए प्रभु आपको खड़े करने जा रहा है। जब हम मिलकर दुआ करेंगे, परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को हमारे बीच में करने जा रहा है। क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे लिए अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? थोड़े तैयार हो जाइए, मत देखिए इधर उधर कहीं पर। मैं चाहता हूं आप उसके हैवी प्रेजेंस को अलाउ करें कि वो हैवी प्रेजेंस आपको और मुझे छू सके। जब वो ग्लोरी उतरेगी, हम में से हर एक व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त करेगा जो हमने कभी प्राप्त नहीं किया। अलाउ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति को बोलिए, मुझे छू। आप तैयार है तो कहिए आमीन। आप आंखें बंद है, आप तैयार है पाने के लिए? तो हम शुरू कर रहे हैं इस डिलीवरेंस सर्विस को, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना कर कर। और कुछ अद्भुत छुटकारे, कुछ अद्भुत बदलावटें, कुछ अद्भुत चंगाइयां इस कलीसिया के भीतर परमेश्वर उंडेलने जा रहा है। आज यहां से खाली मत जाइएगा, आज यहां से कुछ भर कर जाइएगा। आज के दिन आपके हर एक बंधन टूटेंगे। आज के दिन आपके कर्ज हट रहे हैं। आज के दिन आपके घर में जो बच्चे भाग के गए वो वापस लौट आ रहे हैं। आज के दिन पति पत्नी एक हो रहे हैं। आज के दिन तेरे घर की लतें खत्म हो रही है, उसका अधिकार टूटने जा रहा है। तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। तो दुआ करना शुरू करिए। In the name of Jesus, to break every chain, 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 break every chain now, break every chain, 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 break every. Hey summer, this sugar name, hey summer, Yeshu ke naam mein, hey summer, Yeshu ke naam, hey summer the bolo, summer, Yeshu ke naam mein, hey summer, Yeshu ke naam mein, zanjeeron ko tu tod de, tu tod de, zanjeeron ko तू तोड़ दे, तू तोड़ दे जंजीरों को, 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 तू तोड़ दे, तू तोड़ दे। There is power, there is power
Jesus, break every chain, Yes. break every chain, Now. break every. Swerg och sätt, tippen, break every chain, break every chain, break every chain. Swerg och sätt, swerg och sätt, tippen, bara sätter i Shanghai. Swerg och sätt, tippen. Come on, come on, come on now! Woo! Ho, ho. Swerg och sätt, tippen, bara sätter i Shanghai. Swerg och sätt, tippen, bara sätt, bara se, bara se, bara se, bara se, bara se, bara se, bara sätter i Shanghai. Hey, hey, hey! Bara se, bara se, bara se, bara se, bara sätter i Shanghai. Bara se, bara se, bara se, bara se, bara se. अब आप बोलिए, आप बोलिए। कहिए, कहिए, बरसे 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 तेरी चंगाई स्वर्ग से पृथ्वी पे। बरसे तेरी चंगाई कहिए, स्वर्ग से पृथ्वी पे। एक आखिरी बार मिलके कहिए। धरती पे बरसे तेरी चंगाई कहिए, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई ओ बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 मिलके कहिए, बरसे 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 तेरी चंगाई यीशु के नाम से। बरसे 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 तेरी ओ बाबा बाबा बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 ओ रबा सगा तेरे बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 तेरी ओ बरसे 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 oh like fire बरसे बरसे Riba papa shara shira na diare बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 तेरी चंगाई बरसे 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 baba 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 Libra katala baba 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 Libra katala baba baba Holy We bless your name. You're holy Lord. Let your hand manifest in us. Oh, release your power. मैं चाहता हूँ इस समय मुझे आप ध्यान से सुने, अपने आंखों को बंद कर कर। हम अभी घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चर्च के अंदर
आप किसी भी बीमारी से क्यों ना आए हो, अभी वो टूटे। अब से वो बीमारी प्रभु नहीं होगा, आपका प्रभु उस बीमारी के ऊपर प्रभु होगा। तैयार है आप? तैयार है आप छुटकारे के लिए? मैं चाहता हूं आप एग्रेसिव रहेंगे। वो बीमारी मेरे को है, मैं पता नहीं क्यों बीमार रहता हूं, क्यों बीमार में रहती हूं, नहीं। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे। आज के बाद आप ये कहने जा रहे हो जो मैं कहूंगा। अब भी इसी वक्त आपको प्रभु चंगाई से भरने जा रहा है। तैयार है आप एग्रेसिव होने के लिए, अपने जुबानों को खोलने के लिए? हालेलुया। हम कुछ प्रार्थनाएं घोषणा करने जा रहे हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप आज चुप रहेंगे तो छुटकारे नहीं होंगे। आंखों को बंद कर कर प्लीज प्रेयर में जुड़िए। हालेलुया। प्लीज जुड़िए, प्लीज जुड़िए चर्च, प्लीज। यहां तक आए हैं तो आज छुटकारा होना है प्रभु यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त यीशु के नाम से जितने लोगों के अंदर हालेलुया पेट के अंदर बीमारियां हैं, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो हर्निया हो, चाहे वो किसी भी पेट का कैंसर हो, प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है, हालेलुया, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, पेट फालतू में फूलता रहता है, आज प्रभु यीशु के नाम से आप उसे बाहर निकल कर जाने के लिए बोलिए। अभी इसी वक्त निकल के जाने के लिए उसे कहिए, बाहर जाने के लिए। उस बीमारी को कहिए तेरे शरीर में वो नहीं रह सकता। उसे बोलिए आउट हो जा, निकल यीशु के नाम से। कम ऑन, उसे आउट होने के लिए बोलिए। तेरे पेट पे हाथ रख कर आज यीशु के नाम में तेरे पेट के अंदर रहने वाला सारा बीमारी, come on, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Oh rababa sheke de rebe riba di ribi ando robo sheke de re. Out in the name of Jesus. Udala raba sheke de rebe sedo rebe ando robo sheke de. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. सारी बीमारियां पेट से रिलेटेड आज अभी इसी वक्त निकल के खत्म हो जाए। सुनिए अगली बीमारी। जितने भी गांठ कहीं पर भी क्यों ना हो, जितने भी गांठ जहां पर भी, जितने भी गांठ है, जितने भी ट्यूमर्स हैं आपके बॉडी से अभी वो रिलीज होंगे। चाहे वो आपके बैक में हो, चाहे वो आपके हाथों में हो, शरीर के किसी भी भाग में क्यों ना हो, आपके गले में, कुछ लोगों के गले में, कुछ लोगों के नेक में ये गांठ परेशान कर रहा है। आज अभी इसी वक्त अगर आप तैयार है, इसे रेब्यूक करिए, कमांड करिए निकलने के लिए प्रभु यीशु के नाम से। वो सारे गांठ अभी इसी वक्त रिलीज हो जाइए यीशु के नाम में। उसे बोलिए बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। अभी इसी वक्त वो सारे गांठ यीशु के नाम से निकल के पार हो जाए। Come on, church. आपकी बारी है दुआ करने की, आपकी बारी है एग्रेसिव होने की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। अगला, आपके नेक से
जाने वाली जितनी भी हड्डियां हैं, स्पाइन है, बैक एक है, पैर के दर्द है, जितने भी वो दर्द है, अब भी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। अब भी इसी वक्त उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं रहेगा। चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, झुकने में दिक्कत, हाथ उठाने में दिक्कत, बोन रिलेटेड, टिश्यू रिलेटेड, हालेलुया, मांस रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अभी इसी वक्त वो खत्म होंगे। अभी इसी वक्त वो खत्म होंगे। यीशु मसीह के नाम से उसे बोलिए बाहर जाने के लिए, उसे बोलिए वो सारे दर्द को बाहर जाने के लिए, सारे सर दर्द बाहर हो जाए, सारे पाइल्स की बीमारियां बाहर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस सारे गुप्त रोग अभी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। तू जो बोल नहीं पा रहा, एड्स की बीमारियां खत्म हो जाए। It has no power over your body. शरीर के ऊपर प्रभु के अलावा और कोई नहीं रहेगा। शरीर के ऊपर प्रभु के अलावा और कोई नहीं रहेगा। चर्च, आखिरी विषय, आखिरी विषय। अभी प्रभु यीशु के नाम से आपके परिवार में जितने भी विषय हैं, चाहे वो कर्ज के हो, चाहे हो सकता है वो आपके परिवार के सारे लोग प्रभु में ना हो, वो सारे विषय प्रभु यीशु के नाम से आप अपने परिवार को क्लेम कीजिए। अभी आपका परिवार विश्वास में नहीं है, क्लेम कीजिए। आपके परिवार में छुटकारे नहीं है, क्लेम कीजिए। आपके परिवार के अंदर अद्भुत काम नहीं हो रहे, आप क्लेम कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आप उसको अभी इसी वक्त रिसीव करने जा रहे हैं। आप यीशु के नाम से आपके परिवार के सारे विषय ठीक होने जा रहे हैं। यीशु के नाम से सारे विषय प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, अभी इसी वक्त ठीक होने जा रहे हैं। सारे घर के विषय, कितने भी बड़े, कितने भी सामर्थी क्यों ना हो, और बोलिए आज से मेरे घर में प्रभु सिर्फ यीशु है। ओ जोर से बोलिए, आज से मेरे घर में प्रभु सिर्फ यीशु है। आज से मेरे घर में प्रभु सिर्फ यीशु है। अपने हाथों को उठाइए, मुझे दुआ करने दीजिए आपके लिए। अभी इसी वक्त आपका दास होने के नाते, आपका दास होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का अद्भुत चंगाई और उसका लहू यीशु मसीह का आपके ऊपर लगाते हैं, बीमारियों के ऊपर से, हालेलुया। अभी इसी वक्त आप चंगाई प्राप्त करने जा रहे हैं। अब रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। उसे रिसीव कीजिए अपने शरीरों में, रिसीव कीजिए अपने शरीरों में, रिसीव कीजिए आपके शरीरों में। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। आत्मा में रिसीव कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं दास होने के नाते आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा घोषित करता हूं, 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 चंगा घोषित। आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं,
चंगे और यीशु के नाम से चंगा घोषित करता हो। अब मैं चाहता हूं जब वर्शिप टीम एक गाने को गाए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बीमारियों को चेक करेंगे और आप चेक करेंगे कि क्या परमेश्वर ने आपको चंगा किया कि नहीं। कम ऑन। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त होने तक तेरा नाम ही पाक माना चेक कीजिए अपने कंधे, चेक कीजिए अपने कमर, चेक कीजिए अपने कांटे, चेक कीजिए प्रभु ने आपको चंगा किया कि नहीं। एक बार चेक कीजिए, कम ऑन। विश्वास से चेक कीजिए, विश्वास से अपने घुटने चेक कीजिए, अपने पेट चेक कीजिए, क्या प्रभु ने आपको चंगाई दी है। Check it right now. अगर प्रभु ने आपको छुआ है और प्रभु ने आपको चंगाई दी है, हालेलुया, आपने उस चंगाई को महसूस किया है, तो मैं चाहता हूं आप मेरे लेफ्ट साइड में जहां पे अशर्स होंगे, अशर्स हाथ खड़ा करिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लेफ्ट में किसको छुआ है परमेश्वर ने, जिसको भी चंगाई दी है, हालेलुया, क्या आप इस तरफ आ सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, जल्दी से आ सकते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और बाकी लोग कहेंगे From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the release healing song. Your name is to be hallowed. Yes, Lord. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same. yes Lord, Your name is to be hallowed. Adonai. सूर्योदय से पहले सूर्यास्त होने तक तेरा नाम ही पाक माना जाए। come on here. हालेलुया। आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? अगर आपको बैठना इस समय आप बैठ सकते हैं। हम कुछ गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। चर्च पास्टर आंटी का नाम डॉली है। पिछले कई समय से इनका जो राइट हैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे राइट हैंड में पेन हो रहा था। और अभी आंटी ने बताया कि उन्होंने आपसे भी शेयर किया था और ये बता रही थी कि इनकी जो राइट हैंड की वजह से इनके नेक से लेकर पूरा राइट हैंड पेन कर रहा था और इन्होंने थेरेपीज भी करवाई। आंटी एक थेरेपिस्ट भी है तो ये जान सकती कि क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन अभी जब प्रार्थना चल रही थी और इन्होंने उन हीलिंग को रिसीव करा और आंटी अब पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर सकती है। परमेश्वर ने पूरी तरीके से चंगाई करी है। हालेलुया। Can we decrease the volume of music please? हालेलुया। कितने साल से आपको ये हाथ का दर्द है? 2 साल तो लगातार ही हो गया। कितने साल? 2 साल। 2 साल। हाँ। और अभी प्रभु ने आपको छुआ? अब बिल्कुल ठीक हो गया पास्टर जी। मैंने बिल्कुल अभी सही आपका कई हाथ। दिनों से उठा ही नहीं पा रही थी, कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। Wonderful, मैं यहाँ भी wonderful। आई थी, आपसे बोला था मैंने Yes। पास्टर को कहा, मगर बिल्कुल नॉट्स मेरे गायब हो गए। बिल्कुल। वंडरफुल। एक बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। यस, नेक्स्ट। थैंक यू। पास्टर बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। ब्रदर का नाम पुनीत है, लखनऊ से हैं।
इनके राइट साइड में एक बहुत बड़ा गिल्टी था। अभी जैसे ही आपने डिक्लेयर किया है, ब्रदर ने उसको रिसीव किया और अभी इसी वक्त परमेश्वर उनको पूरी तरीके से चंगाई दे दिया। Wow. Thank you, Jesus. वंडरफुल। कितने साल से था वो? 2002 से। ओ बाप रे, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए मौलाना? 22 इयर्स, 23 इयर्स, 23 साल से वो था। आप मैं चेक कर सकता हूँ? ये राइट साइड में यहाँ पर। ओ वाह, किसी को चेक करना है? धोनी तू आ, तेरे को चेक करना है। आ जा, तू चेक। जब अभी पास्टर ने बोला कि जिनके भी गांठ है, मैंने रिसीव किया, मैंने प्रभु का नाम लेके रिसीव किया। वाह, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बस समझ लीजिए। एक बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस 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 यस। प्रेज लॉर्ड चर्च। ये सिस्टर हैं और इनको 1 महीने से एक्सट्रीम हेडेक था और लेफ्ट हैंड में एक्सट्रीम पेन था। ये कुछ काम वाम करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जब प्रार्थना हो रही थी और जब पास्टर डिक्लेयर कर रहे थे, इन्होंने रिसीव करा और इनको खुदा ने चंगा करा संपूर्ण तौर से। प्रेज द लॉर्ड। आपका कंधा ठीक है? बिल्कुल। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। यस अंशु, वंडरफुल पास्टर, ये वंडरफुल। भावना सिस्टर है। पिछले 1 वीक से इनको पूरे बॉडी में सीवियर पेन था और बैक पेन भी था। जब आपने डिक्लेयर किया, इस सिस्टर ने रिसीव किया, अभी ये बिल्कुल फ्री फील कर रही हैं अभी ये। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। का बैक पेन बिल्कुल ठीक है। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। यस पास्टर, बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। सिस्टर का नाम किरण है। इनको पैरालिसिस हुआ था पिछले दिनों में। ये उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, उठने बैठने बहुत दिक्कतें आ रही थी। जैसे ही आपने कहा जो उठ बैठ नहीं सकते वो चेक करिए, सिस्टर ने चेक किया, उन्होंने अभी चेक किया, उनको अभी बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से परमेश्वर ने चंगाई दी है। वंडरफुल वंडरफुल। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। वंडरफुल। यस यस यस। प्रेज लॉर्ड चर्च। अंकल को ना काफ़ी दिनों से लेग्स में बहुत पेन था, स्पेशली नीज में, और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे। चलने बैठने में भी इनको प्रॉब्लम था, लेकिन अब जब प्रार्थना कर रहे थे और अब पास्टर ने डिक्लेयर किया तो अब वो बिल्कुल फील कर पा रहे हो। बिल्कुल खुदा ने इनको चंगा कर दिया है। प्रेज वंडरफुल गॉड। वंडरफुल लाजर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सो मच। हालेलुया। यस यस। पास्टर, ये सिस्टर है, इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। 2013 से इनको सीवियर, इनका मतलब पूरा बॉडी डिजीज में ही था। इनके लंग में निमोनिया था, टीबी था, इनको लिवर, फैटी लिवर था, किडनी भी इन्फेक्टेड था इनको, और हेडेक भी था, और इनको बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था। इवन इनको थायराइड था, इतना हाई लेवल का हो गया था। क्या क्या बीमारी था? एक और बार बोलना। टोटल सारी बीमारियां थी। कैंसर टोटल भी था। सारे कैंसर कैंसर भी था। अभी क्या हुआ? अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। परमेश्वर का धन्यवाद है, वो सब कुछ क्रूस पे ले गया मेरा। इसके लिए तो आपको खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। 4th स्टेज कैंसर था ब्लड का, जो कि बिल्कुल पूरी रीति से खत्म हो चुका है। पूरे तरीके से आप ठीक है उससे। वंडरफुल। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सो मच। हालेलुया। आमेन। यस यस सिस्टर। पास्टर, सिस्टर का नाम लुइजा है। सिस्टर पालन से आई है और इनका यूट्रस में बहुत बड़ी रसोली का प्रॉब्लम था, 10 सेंटीमीटर था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई चंगाई नहीं मिल पाया। लास्ट टाइम इन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने एक दवाई दिया, बोला 1 साल के अंदर देखते हैं, कोई फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते। फिर ये 21 डेज के फास्टिंग प्रेयर में आए और फिर उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और आपसे बात भी किया था, प्रभु के दास से बात किया। फिर आपने कहा था कि आप विश्वास के साथ आप टेस्ट कराइए। फिर वो विश्वास को लेकर के टेस्ट कराने के लिए गए विश्वास में, और जब उन्होंने टेस्ट कराया 21 डेज के फास्टिंग प्रेयर में, तो उनका रसोली 10 सेंटीमीटर से लेके सिकुड़ के 6 सेंटीमीटर हो गया। परमेश्वर ने धीरे धीरे इनको हील कर रहा है। डॉक्टर भी शॉक्ड है कि यह कैसे हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। प्रभु का धन्यवाद। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस 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 यस। पास्टर सिस्टर का नाम रीना है और सिर्फ यही एक अपने घर में इकलौती हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। इनके फैमिलीज में से कोई भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। इवन इन्होंने बताया कि इनके हमेशा अपनी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ, इवन इनके हस्बैंड के साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने वो रिक्वेस्ट चर्च में दिया और हम लोगों ने और पूरी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने इनकी फैमिली को दोबारा से रीयूनाइट किया और आज इनके हस्बैंड फर्स्ट टाइम इनके साथ खुद परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के भवन में आए। कहाँ पे आपके हस्बैंड? हाथ उठा सकते हैं आप कहीं पे हैं? वंडरफुल। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। एक बार ताली बजा के धन्यवाद करिए इस गवाही के लिए। यस यस माय डियर। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। इनका नाम मीनू है और इनको ना 2 महीने
मैंने पास्टर से बात भी करी थी, तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाए कुछ, तो टेस्ट में आया कि एक हार्मोन होता है PRL, वो माइंड में इनके काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से क्या होता है ट्यूमर हो सकता है आपके माइंड में। और डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ये अच्छी खासी आपकी लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ चलेंगी और अच्छा खासा ट्रीटमेंट चलेगा इस पे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आफ्टर 8 वीक्स उनका एक MRI होगा, उसके बाद उनको पता चलेगा कि अब करना क्या है। उसके बाद जब इन्होंने पास्टर से बात करी, प्रेयर्स करवाई और ये खुद प्रेयर्स में लगी रही, इन्होंने जाके जब MRI कराया, अपने टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट कराए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जो बोला था डॉक्टर ने 8 मतलब लंबे टाइम तक चलेगा, जो 8 हफ्तों में MRI होगा, जब उन्होंने करवाया एब्सोल्युटली नॉर्मल, एवरीथिंग इज गुड, वो भी सिर्फ 2 वीक्स में। 2 वीक में। हालेलुया। जब मुझे याद है मीनू मुझसे कुछ दिन पहले मिलने आई थी, तो जब वो मिल रही थी, और आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बाकी लोग बैठ सकते हैं ताकि जो पीछे लोग हैं ना वो देख सके, आप बैठ सकते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज। मुझे पता है जगह बहुत कम है, प्लीज पीछे बहुत सारे लोग हैं, पूरे कॉरिडोर में भरे पड़े, प्लीज जो गवाही भी है उस टाइम पे सिर्फ आप उठिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट मेक अ chaos प्लीज। जब मीनू मुझसे बात करने आई थी, वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो मरने वाली है ना, और इनकी बहन भी इनके साथ ही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये रो क्यों रही है जैसे ये मरने वाली है करके, है ना, और ऐसे रो रही थी जैसे बस अब मेरे को कह रही थी पास्टर अब तो मैं मरने वाली हूँ करके, है ना। और अभी देख रहे हो आप, मरा हुआ व्यक्ति तो कितने हफ्ते में ठीक हो गया? 2 वीक में। हालेलुया, 2 वीक्स में। हालेलुया, प्रभु महान है, तेरे सारे रिपोर्ट्स को उल्टा कर सकता है और परमेश्वर चंगा कर सकता है। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर दैट।